अस्सलाम वालेकुम। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 2 8th क्लास का कंप्यूटर है और यूनिट 2 हमने स्टार्ट की है। आज का टॉपिक है जी फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। वो तरीका, वो ज़रिया, वो पाथ, वो रास्ता, वो मीडियम जिसके थ्रू डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको आप ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और उसकी बेसिकली दो इकसाम होती हैं, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है जी, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि या तारों वाला होता है या तारों के बगैर, यानी सिग्नल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया जब आप बात करते हैं तो फिज़िकल मीडियम इन डाटा कम्युनिकेशन इज़ द फिज़िकल पाथ और विच अ सिग्नल ट्रांसमिट्स। वो तरीका होता है, वो रास्ता होता है फिज़िकल मीडिया जिस पर डाटा या सिग्नल ट्रैवल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया। इसका दूसरा नाम गाइडेड मीडिया और या बाउंडेड मीडिया भी है। अच्छा, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया आर यूज एज कम्युनिकेशन चैनल्स। अब फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर बहुत सारी इकसाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। द कॉमन टाइप्स ऑफ दीज फिज़िकल मीडिया आर एज अंडर। उनमें सबसे पहले आपके पास आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये याद रखें कि हम पढ़ रहे हैं वायर्ड मीडिया के बारे में। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा जी, ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ फिज़िकल मीडिया दैट इज़ कॉमनली यूज। ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला मीडिया है। इट इज़ मेड, ये कैसे बनाया जाता है, बाय ट्विस्टिंग, मोड़ने से टू सेपरेट, दो अलहदा इंसुलेटेड वायर्स, ऐसी तारें जो इंसुलेटेड हों, टुगेदर, इकट्ठे, दैट रन पैरेलल टू वन अनदर। अब यहाँ आप फिगर में इस बात को समझिए। देखें, यहाँ पे एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। पेयर से मुराद दो दो तारें हैं और हर दो तारें असल में इंसुलेटेड हैं और इनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ट्विस्ट हुई हुई हैं। ट्विस्ट करके जो एक पेयर बनता है उसको आप ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। और ये पैरेलल होती हैं, रन करती हैं, काम करती हैं। ईच ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटेड insulated copper wires that are twisted together to reduce transmission noise। ये वही बात बताई जा रही है कि हर ट्विस्टेड पेयर के अंदर, ये पेयर ना, इसके अंदर दो इंसुलेटेड वायर्स हैं अलग अलग, मतलब दो वायर सेपरेट हैं लेकिन उनको आपस में ट्विस्ट किया गया है और ये कॉपर वायर्स हैं। क्यों ट्विस्ट किया गया? टू रिड्यूस ट्रांसमिशन नॉइस। डाटा ट्रांसमिट करने के दौरान जो शोर वगैरह पैदा होगा, जो डिस्टॉर्शन पैदा होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, जो इंटरफेरेंस पैदा होगी, उससे बचने के लिए इनको ट्विस्ट किया जाता है। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल कम महंगी होती है बाकी मीडिया का अगर मुवाजना करें। इट इज़ अ लाइट वेट केबल एंड ईजी टू इंस्टॉल। एक तो ये हल्की फुल्की होती है और इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। ठीक है जी, इंस्टॉल करने से मुराद ये है कि इसको सिस्टम में लगाना, यानी वो नेटवर्किंग के अंदर इसको यूज़ करना आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके फ़ायदे। एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट एंड टर्मिनेट। इम्प्लीमेंट कहते हैं लगाने को, टर्मिनेट हटाने को। यानी अगर आप सादा ज़ुबान में कहें, इम्प्लीमेंट यानी कि इसको लगाना, इंस्टॉल करना भी आसान है और इसको ख़त्म करना, वहाँ से हटाना भी, टर्मिनेट करना भी आसान है। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगी है। परफॉर्म बेस्ट इन शॉर्ट डिस्टेंसेस। कम फासले की बात की, यानी कि सेंडर और रिसीवर बहुत फासले पर ना हो, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो, तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। इट इज़ लो इन वेट, ये तारें हैवी नहीं होती, वज़न में हल्की होती हैं। फ्लेक्सिबल टू यूज़, लचकदार हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर ज़्यादा है। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट, ये वही बात कि इनको इंस्टॉल करना आसान है। सूटेबल फॉर डेटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप डेटा और वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इसको इन्वायरमेंट में यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा ये मौजू है, बड़ी मुनासिब है। लेकिन जहाँ कुछ फ़ायदे हैं तो वहाँ नुकसानात भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं।
अटेनुएशन, अटेनुएशन क्या होता है जी? द डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल और डिस्टेंस वेरी हाई। डिग्रेडेशन होता है जी कम होना, दर्जा बदर्जा कम होना, यानी कि जब फासला बढ़ता जाता है सेंडर रिसीवर के बीच में, हमने पढ़ा ना ऊपर कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मौजू है, लेकिन जब फासला बढ़ जाता है तो वहाँ पे ये थोड़ा मसला करती हैं। इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी एंड इज रिलेटिवली इजी टू टैप। एक तो इनकी सिक्योरिटी पुअर है, यानी कि ये ज़्यादा महफूज नहीं है, ठीक है। इनको टैप करना बहुत आसान, इनके इनका टूटना, इनका ख़राब हो जाना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। यानी कि इनको इनकी हिफाजत का कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। दे कुड ब्रेक इजीली बिकॉज दे आर थिन। अब ये कैसे टूट सकती हैं, क्यों टूटती हैं? थिन ये क्योंकि लाइट वेट भी हैं और मोटाई में कम होती हैं, पतली हैं, ठीक है। तारें पतली हैं, लिहाजा इनको ब्रेक करना या टूटने में जल्दी टूट जाती हैं। लो ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन कहते हैं ना कि चलने को, किसी मुद्दत को, इनकी मुद्दत कम है, यानी ये कम टाइम निकालती हैं, यानी ये कम टाइम चलती हैं। मस्ट बी मेंटेन रेगुलरली, साथ साथ आपको देखना पड़ता है, जहाँ सिस्टम में लगाई गई हूँ वहाँ पे इनको देखना पड़ता है, कुछ टाइम बाद ये जो है वो मतलब सही काम नहीं करती, फिर इनको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, नई लगानी पड़ती है, तो आपको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं जी डिस्टर्बेंस को, शोर को जो डाटा के अंदर अक्कर करती आती है, तो उससे ये ज़्यादा मुतासर है, यानी इसके अंदर इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा आ सकती है। EMI क्या बनता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। द नेक्स्ट वन इज़ कोएक्सल केबल। हमने फिजिकल मीडिया में एक पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, अभी हम पढ़ेंगे कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल की वर्किंग क्या है? कॉन्सिस्ट ऑफ कॉपर वायर। कॉपर अब क्या है? कॉपर एक मटेरियल है, ठीक है, धात है, जैसे गोल्ड एक मटेरियल है, ठीक है, तो मेटल एक मटेरियल है, इस तरह कॉपर भी एक मटेरियल है, एक चीज़ है, ठीक है, एक किस्म है धात की। तो कॉपर वायर होती है, लेकिन उसको 3 लेयर से ढांपा गया होता है, सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। आप देखें ये तार की आउटर साइड है ना, ये जो आपको ग्रेज नजर आ रही है, उसके अंदर ये कॉपर वायर है। अब इसको 3 तहों से ढांपा गया। एन इंसुलेटिंग मटेरियल, a woven a braided meta, a प्लास्टिक आउटर कोटिंग। किन किन के साथ? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, ये देखें इनर जो है वो कॉपर वायर है, ये वाली, ये इंसुलेशन है, और ये इसके ऊपर आपके पास वुवन या ब्रेडेड मेटा, या जिसको आप कह सकते हैं कि कॉपर मैश है, ठीक है जी। और जो बाहर है वो क्या है? वो आउटसाइड इंसुलेशन है, जो नॉर्मली ब्लैक कलर की तार होती है उसके अंदर, यानी वो जो मटेरियल होता है उसके अंदर ये जो है कॉपर वायर एग्जिस्ट करती है। इट हैज़ अ, अब इसके फायदे देखें, इट हैज़ अ हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट एज कंपेयर टू अ ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका डाटा ट्रांसमिट जो रेट है वो हाई है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। कोएक्सल केबल इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन केबल टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है। CATV नेटवर्क जो है वहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ केबलिंग में ये इस्तेमाल होती है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी केबल्ड ओवर लार्जर डिस्टेंसेस। एक फ़ायदा इसका ये है कि ये इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट हमने क्या पढ़ा? हाई है एज़ कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। एक ये लार्जर डिस्टेंसेस पे काम कर सकती है, ये भी हम पढ़े हैं, देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ये इसका मवाजना किया जा रहा है ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, ठीक है जी। अब इसके फ़ायदों पे आप आ जाएँ। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, सबसे पहला फ़ायदा डाटा हाई स्पीड पे ट्रांसमिट होता है। इट हैज़ इनहेंस शील्डिंग, इसकी कवरिंग, इसकी लेयरिंग, इसकी तहें, इसकी हिफाजती जो सतहें हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि 3 सतहों के अंदर है, तो इसकी जो लेयरिंग है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। जब लेयरिंग ज़्यादा है तो सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अर्सा चलेगी भी, ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। इट प्रोवाइड्स एडवांस बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कहते हैं डाटा भेजने की कैपेसिटी को, यानी डाटा सेंडिंग कैपेसिटी, डाटा
या ट्रांसमिशन कह लें कि ट्रांसमिशन के अंदर सेंडिंग रिसीविंग दोनों आता है। डेटा रिसीविंग या सेंडिंग या क्या डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा है। डिसएडवांटेज क्या है जी? जब इतने फ़ायदे हैं तो क्या पर नुकसान होगा? ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। आपको जितना पैसा ज़्यादा लगाएंगे उतनी चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। जब इतने फ़ायदे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये महंगी है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और एक जो इसका दूसरा नुकसान है, एनी फॉल्ट इन द केबल, अगर केबल में फॉल्ट आ गया तो ऑब्वियसली कॉजेज द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क, सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। वहीं पे आपका निज़ाम जो है वो गड़बड़ हो जाता है जो नेटवर्किंग का है। ठीक है, ये इसके नुकसानात थे, हमने दो पढ़े। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।